जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय मधु जय जी। जिनेन्द्र जिनेन्द्र। मधु जी। Sorry, I missed a few classes on Fridays. Are we following a particular chapter or a book? वी डूइंग सिद्ध पूजन. સિદ્ધ પૂજન અત્યારે. હા, એટલે બેઝિકલી વી આર ફોલોઈંગ વોટ મેડમ ઇઝ ડુઈંગ. Man's doing. Okay, હા. thank you. So shall we do Mangalacharan first? या प्लीज. चलो, I'll start. एक सेकंड, सॉरी. हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म यह विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या करे गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आपसी श्रद्धा जगे, दूर होवे भाव विकृत परिणति निज में रमे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र. वी विल गेट स्टार्टेड. जी। तो पिछली बार हमने सिद्ध पूजन को शुरू किया था और उसकी एक पूर्व भूमिका बांधी थी कि सिद्ध से हम क्या समझना चाहते हैं. तो हमने तीन चार जो पहला जो पद है उस पर से तीन चार अलग अलग शब्दों पर ध्यान दे करके उसके बारे में हमने कुछ चिंतन मनन किया था. तो उन्हीं को फिर से बार बार वो ही रेफरेंस में आएंगे, इसीलिए उनका भी हम क्या कहते हैं कि वापस से डिस्कशन होता रहेगा उसका. आज हम लोग जो है पेज नंबर 19 में है पुष्प. तो पुष्प पूजन से हम शुरू करेंगे. पुष्प पूजन कुछ इस तरह से है. जो शत्रु जगत का प्रबल काम, तुमने प्रभु और उसको जीता, हो हार जगत के वैरी की, क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ, मन सिज को ठुकराने आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया. तो आ, अब जैसे हमने समझा कि सिद्ध की जो स्टेटस है, यानी उनका जो अस्तित्व है, वो जीव मात्र का अस्तित्व है. तो हमको भी यहाँ पर वो यही प्रेरणा दे रहे हैं कि जब हम उस सिद्ध सम अपने आप को अनुभव में लाए, तो हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान की जो हमारी स्थिति है, जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारी अनुभूतियां है, उसमें जो कुछ भी कहाँ पर भी जो कुछ भी गलत होगा, जो कुछ भी त्रुटियां होगी, वो हमारे सामने आएगी. तो हम जैसे उन्होंने कहा कि ये एक निर्णय हमको सबसे पहला तो ये करना है कि हम चैतन्य स्वरूप है. तो जब चैतन्य स्वरूप की बात आती है, तो बहुत बार हम ये शब्द से लेकर के थोड़े से परेशान होते हैं कि भाई ये चैतन्य चैतन्य बार बार लगा रखा है, चैतन्य होता क्या है, कॉन्शियसनेस होती क्या है, क्या मैं अभी जो महसूस करता हूँ उसी को मैं कॉन्शियसनेस कहूँगा, या उससे और कुछ भी ज़्यादा होती है. तो आगमों में पंडित जो अपने आचार्य भगवंत है, उन्होंने चेतना को तीन अलग अलग हिस्से से हमको समझाया है. जो मैडम ने भी आपको शायद उसको रेफर किया होगा, बताया भी होगा. एक है ज्ञान चेतना, एक है कर्म चेतना, और एक है कर्मफल चेतना. तो चेतना का सामान्य अर्थ होता है लिविंग बीइंग, जो
जीवन है वही चैतन्य है, वही चेतना है। अगर हम ये कहें कि जो हमको सेंसरी समझ में आती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आती है, सेंसरी कॉन्टेक्स्ट जो आते हैं, क्या वो हमको ये अनुभव करवाते हैं कि हम चैतन्य चैतन्य स्वरूप है, या हम चेतना है, या उनके अनुभव न करते हुए भी हम चेतना है इसका हम अनुभव कर सकते हैं? तो हम ये कहेंगे कि हम हर समय अपने चेतन स्वरूप का अनुभव करते तो है, लेकिन वो इतना सबकॉन्शियस स्टेट में है कि वो हमको अभी समझ में नहीं आता है। हमको एक बार अपने आप को बाहर की सारी जो भी हमारे उलझने हैं उनसे दूर करें, तो ही हम उस चेतना को हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसा हम जानते हैं। तो तीन जो चेतनाएं हैं उसको हम समझे कि एक तो है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना माने जो जीव है, उस जीव का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसका उसका होना, उसके अस्तित्व का होना, वो उसकी ज्ञान चेतना है। एक होती है कर्म चेतना। कर्म चेतना माने जब ये जीव कर्मों के साथ में, कर्मों के होने के कारण संसार में जब रुलता है तो संसार की जो भी क्रियाएं करता है वो कर्म चेतना है। और जो कर्म फल चेतना है, माने जिस भी कर्म की चेतना से जो कुछ भी क्रिया हुई, उसके फल स्वरूप जो कुछ भी प्राप्त हुआ, उसी के अंदर में तन्मय होना, ये कर्मफल चेतना है। तो ये हमको क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि हम संसार की सारी ही कार्य करें, चाहे वो धार्मिक क्रिया करे या सांसारिक व्यवहारिक क्रिया करे, उसमें हमको समझना ये है कि क्या ये मेरी कर्मफल चेतना काम कर रही है, या मैं उसका कर्मफल चेतना का अनुभव कर रहा हूँ, या मैं कर्म का अनुभव कर रहा हूँ, या ज्ञान चेतना का अनुभव कर रहा हूँ। तो जब तक मैं ज्ञान चेतना का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, तब तक बाकी की दोनों ही चेतनाएं मुझे संसार में घुमाती रहेगी। तो अब प्रश्न होगा कि ये जो ज्ञान चेतना है इसका अनुभव कैसे करें? तो जो भी हम कर्म चेतना का भी हम कार्य करते हैं, जो कार्य करते करते जो हमारी चेतना उसमें लगी हुई है, उसको उस समय भी हमको उस कार्य में भी अपने अस्तित्व का जब अनुभव हो, तो हम समझे कि ये हमारी ज्ञान चेतना है और ये कर्म चेतना है। जैसे अभी हम पूजा का स्मरण कर रहे हैं, पूजा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूजन से हम चाहते क्या है कि जैसे गुण जीव ने अपनी जो अपना जो द्रव्य स्वरूप है उसमें जैसे गुण पाए हैं, जैसे गुण अनुभव में किए हैं, वैसे ही गुण मैं आज मेरी जो अवस्था है उसमें मैं उनका आंशिक रूप में भी अनुभव कर सकूं, तो मुझे उसका पूरा अनुभव भी होने में देरी नहीं लगेगी। तो इस अपेक्षा से हम पूजन करते हैं। तो जब पूजन भी करते हैं, जैसे पुष्प पूजन किया, तो हम जब पुष्प की अपेक्षा से हम देखते हैं कि हमने पुष्प को एक द्रव्य के रूप में लिया, जो हम ये कहते हैं कि ये पूजन में इसका कोई तात्पर्य है, कोई इसका पर्पस है। उस समय में भी जब हम अपने आप को ज्ञान चेतना में देखते हैं, तो पुष्प तो अपने उस समय की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसका काम हो रहा है, लेकिन हमारा तो ध्यान जो है वो अपनी ओर जा रहा है कि मैं जो ये पूजन करने का संकल्प करके यहाँ बैठा हूँ, तो मैं ये पूजन से मैं क्या हासिल कर रहा हूँ, क्या मुझे अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव मुझे अपनी ओर कितना खींच सकता है। जब तक ये निर्णय नहीं हो, तब तक वो कर्म चेतना या कर्मफल चेतना में ही बना रहेगा। तो ये हमारा बेसिस रखते हुए अब हम ये देखते हैं कि पुष्प को जो है काम का प्रतीक बताया गया है कि जो पुष्प जो है वो नाजुक होता है, वो सुंदर होता है, आकर्षक होता है, और पुष्प को देखते ही उसे छूने की इच्छा होती है, उसे सूंघने की इच्छा होती है। तो माने इंद्रियों के विषयों को ही काम कहा है। तो इंद्रियों के विषयों को जितना हम
गहनता से, जितनी इच्छा शक्ति से हम उनको ग्रहण करते हैं, तो वो उस तरह से वो हमारा काम के प्रति हमारा लोभ या रो जो राग है वो उसमें से दिखाई देता है। अब ये है कि हम संसार में तो सब कहते हैं कि भाई ये काम भोग जो है वो हमको नरक के द्वार ही लग रहे हैं, वो हमको पाप के दिशा में ही ले जाने वाले लगते हैं। उसके बाद भी हम उनसे मुंह तो नहीं मोड़ पाते हैं, हम उनसे अलग तो नहीं हो पाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये दोहरी बात क्यों। तो इसमें से हमको ये समझना है कि भूमिका के अनुसार जो कुछ भी है उसे उस भूमिका की व्यवस्था को ही समझ करके स्वीकार करना है। लेकिन आत्मा द्रव्य के रूप में कभी भी इंद्रियों के विषयों में लुप्त नहीं हुआ। जो श्रेष्ठ आत्मा है, जो द्रव्य के स्वरूप में है, उसे इंद्रियों के विषयों में कोई लालच नहीं है, कोई लालसा नहीं है, ना ही उसे उसमें कोई रुचि भी है। तो वो यहाँ पर ये बैठ बता रहे हैं कि जगत सारा जो है ये इंद्रिय विषयों से हार चुका है। चाहे वो इंद्रिय विषय स्पर्शेंद्रिय के हो, घ्राणेन्द्रिय के हो, चक्षु इंद्रिय के हो, श्रोतेंद्रिय के हो, या रसन इंद्रिय के हो, सभी विषयों में हम बहुत लोलुप होकर के उसमें अपनी हार स्वीकार करते हैं। और जो आत्मा इन सारी इंद्रिय विषयों की लोलुपता से दूर हट करके अपने आप को उसी में से बाहर निकाल करके अपनी शक्ति को सिद्ध करता है, वो ही हमारा रोल मॉडल हो सकता है। ऐसा ये रोल मॉडल जो है ये सिद्ध भगवान है। हाँ शिल्पा बहन, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सौरभ सौरभ भाई, आपने जो बताया अभी कि आत्मा द्रव्य स्वरूप में कभी अम, क्या इंद्रिय विषयों से। इंद्रिय विषयों में नहीं लुप्त होती है, हम्म। तो वो थोड़ा समझिए कि उसका ठीक है। अर्थ क्या है। हाँ, थैंक यू। तो जैसे आप, एक होता है कि अमालगमेशन, जैसे एक और है। तो उसमें जैसे आप, अगर हम सोने चांदी का ही उदाहरण ले, तो सोना और चांदी मिलकर के जो वाइट गोल्ड के का मेटल बनता है, तो इसमें जो है सोना जो है वो सोने के रूप में ही है, चांदी जो है वो चांदी के रूप में है। लेकिन एक मॉलिक्यूलर स्टेट पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। तो अब जब उनको अलग करें तो आपको सोना सोने के रूप में दिखाई देगा और चांदी चांदी के रूप में दिखाई देगी। तो वैसे ही ये जो जीव है ये अनादिकाल से किसी न किसी कर्म के वश में कोई ना कोई शरीर धारण करता है। तो वो जो शरीर धारण किए हुए जो जीव है वो शुद्ध द्रव्य जीव नहीं है। द्रव्य जीव तो जो उसके शरीर के अंदर में बसा हुआ भी जो जीव है, जो उस शरीर रूप नहीं बन पाया, वो जीव द्रव्य है। जैसे हमने कहा कि ये संसार में 6 द्रव्य है: जीव, अजीव, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाश और पुद्गल। तो इसमें जो जीव द्रव्य है, वो द्रव्य जीव हमेशा ही जीव के रूप में ही रहा है और हमेशा ही रहेगा। ज्ञान ज्ञान का उसका लक्षण, ज्ञान का लक्षण है, दर्शन का लक्षण है। उसकी अनुभूति जो है वो चैतन्य स्वरूप है। तो ऐसे जो ऐसा स्वरूप जिसका है वो द्रव्य जीव है। तो ये जो द्रव्य जीव है ये कभी भी किसी भी इंद्रिय विषयों से कभी जुड़ा नहीं है, किसी से लोलुप्त नहीं हुआ। तो अगर हम ये अब प्रश्न ये कर सकते हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर ये संसार चक्र चल क्यों रहा है। तो ये चल इसलिए रहा है कि ये जीव ने कभी अपने आप को उस द्रव्य जीव के रूप में देखा नहीं, कभी ऐसा अनुभव किया नहीं, कभी ऐसी ऐसी प्रतीति नहीं उसी हुई उसे कि वो इससे कुछ अलग है। तो वो हमेशा ही अपने जो शरीर का दायरा है उसी में ही रह करके उस दायरे में ही अपना जीवन मान लेता है और उसमें जो कुछ भी उसके साथ में हो रहा है उसी को ही सच्चाई और हकीकत मान करके उसी में जी रहा है। तो जब यहाँ पर भी सिद्ध पूजन से हमको यही प्रतीत करवाया जा रहा है कि आप जैसे आप अपना रोल मॉडल तय करते हो अपनी पर्पस के अनुसार, अपने गोल के अनुसार, तो वैसे ही यहाँ पर भी
आप उस गोल को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका अपना द्रव्य स्वरूप प्रकट कर सकता है, आपके सामने वो खोल सकता है, उसको आप अनुभव में ला सकते हैं। तो ऐसा जिन्होंने किया है वो ही आपके रोल मॉडल बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई एक सिद्ध जीव हुआ है उसकी अपेक्षा नहीं है, उस सिद्ध जीव की अपेक्षा से अपने आप को देखने की जो प्रेरणा मिल रही है वो यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। राइट। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि पूरे संसार में जब यहाँ पर वो संसार में भी अन्य को नहीं बताना चाह रहे। वो ये नहीं कह रहे कि ये व्यक्ति जो है ये इसमें डूबा हुआ है, वो व्यक्ति जो है वो इसमें डूबा हुआ है, ऐसे जीव जो है ये इसमें डूबे हुए हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अनादिकाल से संसार में जितना भी रुला हूँ, जितना भी घुमा हूँ, सभी जगह मैं काम से हारा हूँ, सभी जगह मैं इंद्रिय विषयों से हारा हूँ, सभी जगह मैं उनमें मेरा जो राग बनता था उनसे हारा हूँ। और आपने उस राग को जीत करके अपने आप को उस काम से मुक्त कर दिया। और जब काम से मुक्त कर दिया तो आपने अपने जीव द्रव्य का अनुभव कर लिया और उसी में आप स्थित हो गए। तो ये जो वैरी है, यानी जो ये इंद्रिय विषय है ये वैरी है। तो ये विषय वैरी नहीं होते हैं, इनका अनुभवन होता है ना जो, वो वैरी है। माने जैसे हमने कहा कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो मुझे मारने की या किसी तरह से कोई प्रपंच कर रहा है मुझे परेशान करने की, तो वो व्यक्ति जो है वो मुझे परेशान नहीं कर सकता है। मेरी जो मान्यता है कि वो व्यक्ति जो करेगा उससे मुझे परेशानी होगी, वो मुझे परेशान कर सकती है, और वही जो है मेरे दुख का कारण बनती है। तो यहाँ पर कहा कि ये ऐसे जो जगत का वैरी है, ऐसे जो ये इंद्रियों का विषय है, जब इनके ऊपर हमने जीत मिलाई, इसको हमने हरा दिया, तो हमारा जो हौसला है, हमारा जो आनंद है वो और भी बढ़ेगा। क्योंकि अब हम वो उसके पश्चात हमारी जो स्थिति है, उसके बाद में जो हमारी स्थिति है उसका अनुभव हमको अब होने लगा। कि जैसे कोई ये कहे कि अब जैसे हमारा ये होता था कि जब कहीं पर भी इंटरव्यू में जाते थे या कुछ भी काम के सिलसिले में या कहीं पढ़ाई के सिलसिले में, तो वो ये पूछते थे कि भाई ये करके आप करोगे क्या, आप इसके बाद 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, 3 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो। तो वो पूछने का तात्पर्य ये था कि क्या हमने उस स्थिति का अनुभव किया है या उस स्थिति की धारणा की है जो उस समय में होगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। जो मेरा अभी का अनुभव है उसके बेसिस पर मुझे 3 साल बाद क्या होने वाला है उसका मुझे अगर अभी एहसास है, तो मैं बता सकता हूँ कि 3 साल बाद मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये अनुभव करना चाहता हूँ। तो वैसे ही अगर मुझे ये अभी वर्तमान में मुझे ये समझ में आ रहा है कि एट प्रेजेंट ये जो मेरे इंद्रिय विषय है ये ही मुझे परेशान कर रहे हैं, तो इनको छोड़ने पर मेरी क्या स्थिति होगी उसका अगर मुझे अंदाजा होगा, उसका अगर मुझे कोई अनुभव होगा, तो मुझे इनको छोड़ने की जल्दी होगी। और ये अनुभव मुझे सिद्धों के रोल मॉडल के उनकी जो गाइडेंस है, जो जिनवाणी है, उनमें से मुझे ये समझ में आएगा। अब यहाँ पर उन्होंने एक प्रश्न, एक शब्द रखा है, आनंद बढ़े सबका। ठीक है। अब ये आनंद को अगर वो हम ये कहे कि सभी सुखी हो जाएंगे, ऐसा अगर शब्द का प्रयोग किया, तो क्या ये उचित होगा? तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर सुख शब्दों का जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरी ये समझ है कि आनंद जो है वो नेचुरल है। आनंद जो है वो हमारी अवस्था है, हमारी स्थिति है, हमारी एग्जिस्टेंस है। और सुख और दुख जो है वो तो हमारी अपेक्षा से है कि किसी रेफरेंस को लेकर के हम सुख और दुख की बात करते हैं।
और आनंद जो है उसको कोई रेफरेंस नहीं चाहिए, आनंद जो है वो अनुभूति का विषय होता है। तो इस तरह से, जय प्रभु, इस तरह से यहाँ पर भी उन्होंने शब्दों का उसी तरह से चयन किया है, उसी तरह से उन्होंने शब्दों को ढूंढा है जो नैसर्गिक हो, जो नेचुरल हो, जो सहज हो, जिसमें कुछ करने नहीं करने की कोई गुंजाइश नहीं हो, क्योंकि ये होने की गुंजाइश है, यहाँ करने की गुंजाइश नहीं है। फिर उन्होंने कहा, प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ मनसिज को ठुकराने आया। अब ये जो इंद्रिय विषय है, इनकी गहराई, इनकी सच्चाई, इनकी मुझ पर होने वाली जो असर है, इसको समझ करके मैं आपकी मदद से, आपके रेफरेंस से, आपके ट्रेनिंग गाइडेंस से मैं इसको ठुकराना चाहता हूँ। तो अब ठुकराना चाहना मतलब क्या? तो ये मेरे उपयोगी नहीं है इसीलिए इसको छोड़ना, ये हम व्यवहार में इसको ठुकराना कहते हैं। और जब हम उसी को अध्यात्म के रूप में देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब मुझे मेरा स्वरूप ध्यान में आता है, मुझे मेरे स्वरूप में आनंद आता है, तो बाकी की सारी चीजें तो अपने आप ही अलग हो जाती है। तो मुझे उन्हें ठुकराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे इंद्रिय विषयों को देखना भी नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं जब अपने आप को देखता हूँ, अपने अंदर में अनुभव होने वाले आनंद को देखता हूँ, तो ये सारी चीजें अपने आप दूर हो जाती है, इनसे कोई अपेक्षा नहीं बनती है ना। तो इसीलिए हर शब्द को भी जो है ना, हमने थोड़ा सा अध्यात्म की दृष्टि से जानना होगा, चिंतन करना होगा। तो हमको ध्यान में आएगा कि यहाँ पर बाहर की हमारी जो कुछ भी प्रक्रियाएं है, जो भी प्रोसेसिंग है, उसको कैसे हम नेगेट कर सके, कैसे उससे दूर होने के कोशिश कर सके। और हमारा रेफरेंस हमेशा ही वो आत्मा द्रव्य के रूप में रहेगा। लास्ट में उन्होंने कहा, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। अब यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज किया, निराश। ठीक है। अब ये जो निराश है ना, ये देखा जाए तो ये एक नेगेटिव कोनोटेशन है कि मुझे कुछ चाहिए था और मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं निराश हो गया। अब यहाँ पर उनका प्रयोजन क्या है कि यहाँ पर बाहर की जो भी परिस्थिति थी उनसे मुझे कुछ नहीं मिला, उसकी निराशा नहीं है, बल्कि मेरी जो आशाएं बनी थी, उन आशाओं को मैं देखूं कि मैंने ये आशाओं में कहाँ कहाँ गलती की थी। तो जब उन आशाओं में मेरी गलती मुझे ध्यान में आती है, तो मैं अब उस आशा से ही निराश हूं, ना कि संसार की परिस्थिति से। तो यहाँ पर भी हमको ये निराश को भी एक पॉजिटिव फॉर्म में लेना है, एक पॉजिटिव कोनोटेशन में लेना है कि मुझे जो अब तक इच्छाएं होती थी, जो मेरी आशाएं थी, वो सब इंद्रियों विषयों के रूप में ही हुआ करती थी। और अब यहाँ वो बता रहे हैं कि इंद्रिय विषय में तो कोई सुख है ही नहीं, आनंद है ही नहीं। तो आपने जैसे उसे जीता, एक शुद्ध द्रव्य आत्मा ने जैसे उसे जीता, वैसे ही मैं भी उसकी सच्चाई समझ करके अब अपनी आशा से निराश होकर के मैं आपके शरण में आया। अब यहाँ पर भी शरण किनका है? अपने स्वयं के शुद्ध आत्मा का। ठीक है। फिर हमारा दूसरा है नैवेद्य। अब आगे बढ़ते हैं नैवेद्य। तो अ, एक सीक्वेंस आप देखेंगे कि यहाँ पर वो कैसे वो जो नेक्स्ट स्टेप्स जैसे चल रहे हैं ना, तो वो कैसे वो स्टेप्स चलते हैं पूजन में। हर एक जो भी द्रव्य लिया जा रहा है, उसका जो सीक्वेंस है, वो भी बहुत ही सोच समझ करके हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारे सामने रखा है। तो ये नहीं है कि जैसे मन में आ गया तो ये ले लिया, मन में आ गया तो ये ले लिया, वैसा नहीं है। यहाँ पर भी उन्होंने ग्रेजुअली कैसे आपकी एक 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 गलतियां जो हो रही है, उस गलतियों को फोकस करने के लिए ऐसे 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 पदार्थों का हमको प्रयोजन दिया। अब ये कहे कि भाई जो इतनी सूक्ष्मता से अगर हम पूजन को करें, तो फिर इन द्रव्यों की अपेक्षा क्या है? द्रव्यों की पहले भी कभी कोई अपेक्षा नहीं रही है,
अभी भी कोई अपेक्षा नहीं है। द्रव्य जो है हमको उस क्रिया के साथ एकाग्र होने में मदद रूप हो सके, उतना ही उसका प्रयोजन है, और कुछ नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से समझता हूँ कि जब भी हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, चाहे संसार की हो, अध्यात्म की हो, धर्म की हो, कोई भी प्रोसेस करते हैं, तो उस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसमें हमारा ध्यान लगाने के लिए उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और वो हर स्टेप का जो है सोच समझ करके वहाँ पर मार्गदर्शन दिया गया है कि आप ऐसा करोगे, फिर ऐसा करोगे, फिर ऐसा करोगे। क्योंकि अगर वो स्टेप्स नहीं रखते हैं तो हमारा ध्यान उस क्रिया में नहीं बनेगा, और फिर हमारे दिमाग की एक ऐसी सिचुएशन होती है कि वो एक स्टेज तक तो चला जाएगा, उसके बाद में वो भी थक करके सो जाएगा। तो वो जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस बनती रहे, बढ़ती रहे, और उसी में ही आपका ध्यान चिंतन सब उसी में लगा रहे। इसीलिए इस तरह से ये विधियों का क्या है, लिखा, इनको लिखा गया है, उस तरह से ही हमको बताया गया है कि हम इस विधि को इस तरह से पालन करें। अब हमने इंद्रिय विषयों को तो हमने समझ लिया कि कैसे एक द्रव्य आत्मा जो है, शुद्ध आत्मा जो है, वो इंद्रिय विषयों को अपने उपयोग का न समझ करके उसको कैसे दूर कर पाएगा। तो अब जो है कि ये इंद्रिय विषयों का में जो विषय जो है वो भोग के रूप में आते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो नैवेद्य के रूप में होते हैं। कि जब ये, जैसे कोई आपने भोजन की सामग्री ली, जैसे कोई आपने अ, अम, कोई सूंघने की सामग्री ली, जैसे कोई आपने सुनने की सामग्री ली, तो ये सारी जो है, इनको हम नैवेद्य के रूप में देखते हैं कि ये हर एक जो चीज है वो उस इंद्रिय का भोजन ही है। चाहे हम भोजन को एक स्थूल रूप में, जो आहार है उसी को ही हम भोजन के रूप में लेते हैं, पर हर इंद्रिय का जो विषय है वो उस इंद्रिय का भोजन ही है। जैसे कान का भोजन है कुछ सुनना, आंख का भोजन है कुछ देखना, सांसों नाक का भोजन है कुछ सूंघना। तो जिन जो भी इंद्रियां है उनको जिस तरह का भी भोजन दिया जाए, वो उनका भोजन है। ठीक है। तो अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुज क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, वह समझ त्यागने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो अब तक मैं यही समझता था कि ये जो इंद्रिय विषय जो मुझे मिल रहे हैं, यही मेरे जीवन का कारण है। अगर ये इंद्रिय विषय नहीं मिलते हैं तो मेरा जीवन चलेगा नहीं, मैं आगे जी नहीं पाऊंगा। आहार नहीं लूंगा तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगा। तो ये जो मेरी कामना होती थी वो जीवन की कामना थी, आहार के चीजों की कामना नहीं थी। नैवेद्य की जो कामना थी वो मेरे जीवन चलाने की कामना थी। अब जब वो ही भ्रम था कि ये जीवन मेरा इन इंद्रिय विषयों से ही चलता है, उनके कारण ही मेरा अस्तित्व बना रहता है। तो जब आपको मैंने देखा कि आप तो आहार के रूप में कोई कोई विषय का ग्रहण नहीं करते हैं। अब अच्छा, आहार ही अगर जीवन होता, तो आपने तो ये बताया कि नरक में जीव जो होता है वो आहार के लिए तड़पता है, उसको आहार मिलता नहीं है, तो उसके बावजूद भी उसका आयुष्य पूरा नहीं होता है। जितना आयुष्य बना है उतना बनना ही पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ पर मनुष्य जो है वो आहार पूरी तरह से भोगता हुआ भी मरता है। वो अपना पूरा आयुष्य पूरा नहीं भी कर पाता है। तो अगर ये लॉजिक अगर हम लगाते हैं तो हम समझते हैं कि आहार का जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जीवन जो है वो उससे भी कुछ अलग चीज है, आहार से भी कुछ अलग चीज है। जो अगर उसका आहार का उस पर कोई असर नहीं है तो ये जीवन को और किसी चीज की असर होने की संभावना ही नहीं है। तो वो अपने आप ही जीवित है।
तो ऐसे जो ये अक्षय जीवन है, ऐसा जो अक्षय जीवन है, वो ही सुखमय है, वही आनंदमय है, वही चैतन्यमय है, वही ज्ञानमय है। जब ये समझ में आया तो मैंने इंद्रिय विषयों के रूप में जो आहार की इच्छा प्रकट की, आहार लेने की जो लालच प्रकट की, वो सबको मैं त्यागने आया हूँ। तो यहाँ पर भी वो यही समझा रहे हैं कि जब मेरा जो आहार है वो तो ज्ञानमय है, वो तो केवल चैतन्यमय है, तो उसका जो पेट्रोल है, जो फ्यूल है, वो तो ज्ञान है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो मुझे ये संसार में जो कुछ भी आहार है उनका मुझे प्रयोजन क्या? तो जब इसका कोई प्रयोजन नहीं है तो मुझे इसका अस्वीकार करना है। अस्वीकार करना है मतलब मुझे जब अपने स्वीकार हो जाता है तो जो बाहर जो है उसका अस्वीकार अपने आप ही हो जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमको कहते हैं कि आप व्रत नियम लो और आप तो आपको आनंद का अनुभव होगा, तो आपको अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव होगा। तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये व्रत नियम लेते हैं, तो अगर हम पालन नहीं कर पाए या उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, हमारी आदतें नहीं होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमको इतनी सारी आदतें हैं कि हम व्रत नियम को ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ वो हमको समझाने आ रहे हैं कि मर्यादा जो है वो आपकी अपने ज्ञान में है, बाहर में नहीं है। आप वस्तु में मर्यादा नहीं कर सकते, आप अपने ज्ञान में, अपने अनुभव में मर्यादा को अनुभव करते हैं। जैसे कोई ये कहे कि मुझे अम, चाय नहीं पीता हूं तो मेरा सर दर्द करता है, तो वो चाय उनके सर दर्द का इलाज नहीं है। उनकी अपनी सोच कि मुझे ये चीज नहीं मिलेगी तो मेरे अंदर में एक बगावत सी हो जाएगी, एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, एक रिवोल्टिंग हो जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये चीज दे दूँ। तो जब वो ये समझ में आता है कि वो चीज मिले या ना मिले, मेरे अंदर में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि वो चीज मेरे साथ मिलजुल ही नहीं सकती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही अलग है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक ही अलग है। तो अपने अंदर में रहने का जो आनंद है, वो आनंद हमको उन रतों को, उन नियमों को, उन सारे जो हमको दिए गए गाइडलाइंस, उनको स्वीकार करने में बहुत उत्साह भी बताएगा और कोई हमको परेशानी भी नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि हम लोग जब कहीं गाड़ी में कहीं सैर करने जाते हैं या बाहर जाते हैं, या कभी ट्रेन से सैर करते हैं, या कभी फ्लाइट से सैर करते हैं, तो हम ये बात का तो हम पक्का निर्णय करते हैं कि हम जिस भी व्हीकल में जाएंगे, उस व्हीकल की जो मर्यादा है, उस मर्यादा का हम भंग नहीं कर पाएंगे, और हम उस मर्यादा में स्व इच्छा से रहने का पूरा, क्या कहते हैं कि निर्णय भी कर लेते हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं कि अगर ट्रेन में है तो मेरी जो मर्यादा है, मेरी बाउंड्री है, वो इस डिब्बे से आगे नहीं है। तो ये जब तक ये ट्रेन चल रही है तब तक मुझे उस डिब्बे में रहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे खुशी हो रही है कि क्योंकि अंदर में आनंद है कि मैं कुछ पा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ, कुछ कुछ होने वाला है। तो जब ये पता है कि आगे कुछ जो मिलने वाला है उसका मुझे अभी से आनंद अनुभव में आ रहा है, तो अभी की जो मेरी बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज मेरे लिए आसान हो जाती है, उनको स्वीकार करना आसान हो जाता है। तो कुछ इसी तरह से हमको जिनवाणी भी यही कहती है कि जब अपने अंदर में वो जो आनंद का जो सागर है ना, वो सागर का अनुभव करने का जब अवसर मिलेगा, ऐसा जब हमको समझ में आता है, तो हम इस नियम रूपी बाउंड्री को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। हमारा इश्यू ये होता है कि वो जो बाउंड्रीज है वो हमको दुख रूप इसलिए लगती है क्योंकि हमारे अंदर में रहे वो आनंद के सागर को हम नहीं पहचानते हैं। हम ये जानते नहीं है कि हम है कौन, हमारे लक्षण क्या है, हमारे गुण क्या है, और वो नहीं जानते हैं, इसीलिए हम इन सारी बाउंड्री से डरते हैं। तो यहाँ पर भी वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो बाउंड्री हमने सेट की है कि मुझे इतना भोजन तो चाहिए ही चाहिए, मुझे इतना
इस तरह से तो मुझे जीवन चाहिए ही चाहिए, मेरे साथ इतनी सारी चीजें तो बननी चाहिए ही चाहिए। तो वो जो आग्रह है, वो मेरी लालच है इस जीवन को जीवित रखने की। हालांकि उतना सब होने के बावजूद भी मैं इस शरीर में रोगों से घिरा ही रहता हूँ, और इसमें छोटे बड़े रोग जो है वो मुझे हर समय परेशान करते ही रहते हैं। तो सारे ही मेरी आकुलता का कारण है। तो उसमें मैं ये कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि ये भोजन जो है ये मेरे लिए आवश्यक है और यही मेरे जीवन का कारण बनता है। तो जब ये समझ में आता है कि इतना सब होने के बावजूद भी मैं तो व्याकुल ही रहता हूँ, तो जो व्याकुलता रहित है ऐसा जीव जो है उसका अनुभव करना, वही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बताया दीप। अब ये जो है हम क्या कहते हैं कि ज्ञानमय जीव दीप की बात करते हैं यहाँ। तो दीप से अक्सर ये लक्षण ये होता है, लक्ष्य ये होता है दीप का बताने का कि जो कुछ भी अंधकार है, वो अंधकार दूर होने का निमित्त जो है, कारण जो है, वो ये दीप है, दीपक है। तो अब ये अंधकार जो है अम, संसार से रिलेटेड हो, अपने भय से रिलेटेड हो, अपने अस्तित्व से रिलेटेड हो, या अपने आने वाले भविष्य से रिलेटेड हो, कोई भी हो, तो ये जो भय है इसको दूर करने का एक जो सिंबल है, वो सिंबल है, वो दीप है। तो यहाँ पर हमने अब दीप पूजन को भी थोड़ा सा समझना है। तो दीप पूजन कुछ इस तरह से है। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर, जड़ चेतन सर्जन करता है, मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्षाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो वो ये कहते हैं कि ज्ञान का को दूर करने का कारण, अब तक मैं ये समझता था कि ये जो प्रकाश है, ये जो लाइटिंग है, ये जो लाइट है, वो मेरे ज्ञान को दूर करने वाली है। जैसे कोई हम सुबह सुबह में उठते हैं, तो जो सूरज की किरण निकलते ही हमको हमारे सामने की सारी चीजें बहुत खुली खुली दिखाई देती है, एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। तो हम सोचते हैं कि ये सूर्य नहीं होता तो ये सारी चीजें हमको दिखाई नहीं देती। तो हमने सूरज को ही निमित्त बता दिया कि ये सूरज है, तो हमको ये सब ध्यान में आ रहा है। अब सोचा जाए तो वो चीजें तो वहीं की वहीं थी, चीजें कहीं हल्के नहीं, हाँ, वहां से हिली नहीं है, वो वहां पर ही थी, हम भी वहां पर ही थे। तो हमको उनको जानने के लिए जब सूर्य का निमित्त बनाना पड़ा, तो इसका मतलब है कि हम अपनी शक्तियों को भूल गए। देखने वाला मैं हूं, चीजें सामने मेरे पड़ी है। अब उस चीज को मैं सूर्य के प्रकाश में देखूं या अंधेरे में देखूं, चीज तो वैसी की वैसी ही होगी। हाँ, जब मुझे उसमें ये ध्यान आता है कि मैंने वो चीज को अच्छी तरह से परख लिया है, उसके हर एक कैरेक्टरिस्टिक को जान लिया है, उसके बाद में मुझे अब सूर्य के प्रकाश की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि अंधेरा अंधेरा होगा, बिल्कुल कुछ नहीं भी दिखाई देगा, तब भी मुझे पता है कि ये चीज है कहाँ, और ये चीज को मुझे कैसे लेनी है ना। तो मतलब कि मैं उस प्रकाश का इंतजार करता हूँ कि वो प्रकाश हो और मेरा ज्ञान खुले, तो मैं कुछ अपने बारे में सोचूं, तो मैं अपने बारे में कुछ निश्चय करूं, निर्णय करूं, डिसीजन लूं। तो यहाँ पर मैं और को, बाहर की कोई एजेंसी को मैं सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जबकि सिद्ध भगवान हमको ये बता रहे हैं कि तुम तो स्वयं ही ज्ञानमयी हो, तुम तो स्वयं ही ज्ञानी हो, तुम तो स्वयं ही ज्ञान जान करने वाले हो, तुम्हें प्रकाश की आवश्यकता क्यों। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि इंद्रियों से जब कोई विषय हमको छूता है तो हमको उसका ज्ञान होता है। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर,
तो हम ये सोचते हैं कि ये जूम के कारण हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये जूम पर जो हमारी तस्वीरें बनती है, हमारी जो पिक्चर्स बनती है, उससे हम एक दूसरे को जानते हैं। तो क्या जानना अगर इनसे होता तो फिर तो 2400 घंटे मुझे ये जानना होना चाहिए था, हर समय ये जानना होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ये सेशन खत्म हो जाएगा, जैसे ही ये हम आप एक दूसरे से मिलने का हमारा संपर्क खत्म हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर अब मेरी आंखों में यहाँ की कोई भी तस्वीर नहीं आ रही है, मेरे दिमाग में यहाँ की कोई भी तस्वीर नहीं आ रही है, मेरी प्रोसेसिंग में यहाँ की कोई भी तस्वीर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये तो अनित्य है। और जब ये अनित्य है तो फिर ज्ञान नित्य कैसे हो सकता है? तो माने इंद्रियों से जो ज्ञान आ रहा है वो अनित्य है। और वो भी इंद्रिय ज्ञान का जनक नहीं है, ज्ञान करने वाला तो आत्मा ही है। इंद्रिया तो उसका मीडियम है, उसका मोड है। उसको वो जो कुछ भी बाहर के विषय है उनको वो जरिया बनती है आत्मा को उसका लक्षण कराने में, और कोई इंद्रियों का काम नहीं है। तो ये समझना कि ये इंद्रिया, अब मान लीजिए कि अब अचानक से मुझे पता चला कि मेरी कैटरेक्ट हो रही है, डेवलप हो रही है, तो मेरे देखने में धुंधलापन होने लगा। तो मुझे एकदम से डर लगने लगा कि अब मेरी आंखें चली जाएगी तो मैं पढ़ूंगा कैसे? पढ़ूंगा नहीं तो स्वाध्याय करूंगा कैसे? स्वाध्याय नहीं करूंगा तो मैं आगे कैसे पढ़ पाऊंगा? माने ये इंद्रियों को मैं इतना महत्व देने लगा कि मुझे अपने अस्तित्व का इसके बाहर में कोई अनुभव ही या विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो वो तो मेरे अंदर में आकुलता आने लगी। अच्छा, अब अनादिकाल से मेरी आंखें तो थी नहीं, मैं जब एक इंद्रिय जीव था तो वहां पर भी आंखें नहीं थी, दो में इंद्रिय में भी गया तो वहां पर भी आंखें नहीं थी, चार इंद्रिय तक नहीं आया तब तक तो मेरी आंखें थी नहीं। तो फिर मैं इस आंखों को क्यों इतना महत्व दे रहा हूँ? है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि ये मेरी भूल है कि मैं इंद्रियों से अपने अंदर में आने वाले ज्ञान का उपज मैं इंद्रियों से जानता हूँ, उसको मैं इसका श्रेय देता हूँ। पर और उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जड़ चेतन सर्जन करता। अब जड़ चेतन सर्जन करता माने क्या? तो बोलते हैं कि जड़ इंद्रिया है, इंद्रिया जड़ है, मन जड़ है। और वो हम ये मान रहे हैं कि इंद्रियों और मन से ही हमको ज्ञान हो रहा है, इंद्रिया और मन से ही हमको अपने अंदर की कॉन्शियस स्टेट का अनुभव हो रहा है, अपने चेतन तत्व का अनुभव हो रहा है। अब जैसे कहा कि सांसें आ रही है जा रही है, उसका अनुभव हम करें तो हमको ध्यान में आए कि हम जीवित है। अब ये जो सांसें है ये भी जड़ है, वो जो शरीर में ये सांसें आ रही है ये भी जड़ है। तो क्या ये सांसें आए या नहीं आए उससे निश्चय होगा कि हम जीवित है या नहीं? हम तो ये आए या ना आए हम तो जीवित ही है, ये शरीर हो या दूसरा शरीर हो हम तो जीवित ही है। तो उनके ऊपर हमारा जीवन या हमारा कॉन्शियस स्टेट डिपेंड कराना ये हमारी भूल है, ये हमारी अनादिकाल से गलती हो रही है। तो मेरा स्वभाव ही ज्ञानमयी है, मैं ही ज्ञानमयी हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ज्ञान को भी लेकर के एक थोड़ा सा हमको चिंतन करना चाहिए कि ज्ञान का मतलब जो हमको समझ में आ रहा है, जो हमको सुनाई दे रहा है, जो इंद्रियों से हमारे अंदर में आ रहा है, उसे ज्ञान नहीं कहते। उसका जो अनुभव हो रहा है उसे ज्ञान कहते हैं। कि जैसे मैंने कोई एक मान लीजिए कि कोई एक फ्रूट खाया, एप्पल खाया, तो एप्पल खाना वो मेरा ज्ञान का विषय नहीं है। मेरे ज्ञान का विषय है एप्पल के खाने पर जो मेरे अंदर में जो रस उत्पन्न हो रहा है, और उस रस का मैं जो अनुभवन कर रहा हूँ, उसमें ना तो वो एप्पल है, ना एप्पल का रस है, ना एप्पल का स्वाद है। लेकिन जो उसके रिस्पॉन्स में मेरे ब्रेन में, मेरी आत्मा में जो रस उत्पन्न हो रहा है, वो रस जो है वो मेरे ज्ञान का विषय है। तो यहाँ पर जब मैं ये समझता हूँ कि ये जो ज्ञानमयी अवस्था है ये केवल जीव की है, जड़ तत्व की तो ज्ञानमयी अवस्था है ही नहीं।
तो जो जीव है वो ही ज्ञान कर सकता है, अजीव है वो ज्ञान नहीं कर सकता है। तो जब ये समझ आने लगी कि मैं ज्ञानमयी हूँ इसीलिए मैं जीवित हूँ, तो जब इसका मुझे निर्णय हुआ तो मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि अब मुझे कोई भी इंद्रियों का विषय सताएगा नहीं। अब मुझे कोई इंद्रियों के विषयों की अपेक्षा नहीं बनती है मेरे ज्ञान के लिए। मैं तो ज्ञाता हूँ, था और रहूंगा। इंद्रिय चाहे जितनी हो, चाहे, और मुझे तो अतीन्द्रिय बनना है, अनिंद्रिय बनना है। तो अनिंद्रिय बनने के लिए ही मेरा ये सारा काम चल रहा है। अब जब ये भेद ज्ञान हुआ कि मैं तो ज्ञानमयी हूँ, इंद्रिय विषय मेरे ज्ञान का कर्ता नहीं हो सकते, इंद्रियां मेरे ज्ञान की कर्ता नहीं हो सकती, प्रकाश मेरे ज्ञान का कर्ता नहीं हो सकता, तो मुझे जो आनंद मिला वो मुझे अपने अंदर में अपनी आशाओं में निराशा दिखा करके मुझे आपके शरण में ले आया। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बताया अम, धूप। तो यहाँ पर भी ये, सॉरी, या, नहीं नहीं, सौरभ भाई, हम्म, मेरे पास इसका इंग्लिश वर्जन है, मैं पढ़ रहा था। हम्म, इसमें लिखा है, आई ऑफर टू यू दिस लैम्प हम्म, to order to destroy the darkness of delusion. हम्म, I don't think so. The darkness of delusion was the offering of the lamp. Was the actually not offering of the lamp was was a delusion. So we are offering the lamp was that was a delusion actually. So why am I offering the same thing again to get rid of the delusion? okay. Let us say first of all, who is offering? There are It is okay, two parties. Okay, one is yes, offerer and one is the one being offered to. correct. Right. Now, if you look at the offerer, in this case, the offerer is also me, and the one who is being offered is also me. Okay. Right. Mm. Because end of the day, I am not any more distinguished to who my role model is. The only difference is situational. Hmm. जैसे हम कहते हैं कि सिद्ध जो है वो अपने स्वरूप को जान गए, मैं अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे और उनमें इतना ही अंतर है। ठीक है। अच्छा। अब मैं उनको ज्ञान रूपी ज्योति क्यों उनको देना चाहता हूँ या उनके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान रूपी ज्योति है ये तो मेरे अंदर में है, मुझे उसे कहीं से ढूंढना नहीं है, वो है। Hmm. उसका अनुभव करना ही ज्ञान की ज्योति का अर्पण है। अच्छा। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि you go back about say 25 30 year 25 years back and you would say कि Shail was about say 4 years or whatsoever at that Hmm. age. Now if he had any confusion, any question, any doubt, any fear, you would use your experience to help him out, right? Hmm. You guide him because you have gone through that stage and you have understood what goes in that age, what goes in that stage. So now when he understands what you are trying to say, what he is doing, he is offering you the response of what his understanding is, Hmm. right? That is like a rewarding system. That Correct. he is happy with what he's understood, so he Hmm. wants to repay what he has understood. So his way of offering may be different. Like Hmm. he may just have a giggle at what you say to him, and you feel like, wow, this is the moment. He understood it. Right. So in the same way, we are still in the cycles of transmigration. So our understanding itself is our offering. So when I say Okay. I'm offering a lamp to you, I am saying that this is my understanding that I'm offering to you Okay. because he is already lit. You don't need a lamp for Yeah, a lit. exactly. He's That already that lit. was my thought Yeah. process. Yes. So interestingly,
the interpretation that we take to all this is where we go wrong, Okay. right? और यहाँ पर परमागम में मुझे जब ये समझ में आया कि जब आप अपना पर्पस फिक्स करते हो, आप अपना जो गोल है वो फिक्स करते हो, तो आपको ये सारा ही इंटरप्रिटेशन जो है वो एकदम अलग दिशा में ले जाएगा। ये तो एक्चुअली ये जो इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो मुझे एक्चुअली इट स्टार्टेड मेकिंग मी थिंक completely differently, that my concept of light as a knowledge was completely wrong all the time. या और तभी जब भी वो मैम ने बताया कि हाँ अंधे भी जो होते हैं उसका भी ज्ञान, तब वो एकदम एक तभी एक थोड़ी लाइट जैसा हुआ कि हाँ there is, so unfortunately I'm using the same word as a metaphor, but that's what happened. Like, you realize that it's not always the case. Yes, so that was a an important moment, but then when you read this, the last line as an offering, that's when it starts, why am I doing the same mistake again and again? That So was that is where offering also has a very in, intriguing concept. It has got a lot of introspective process that goes on. Like Okay. when we say we are offering, in the normal sense, we will say we have this and we want to give it to you. We want to share it with you, right? So that is our normal sense of understanding of what offering means. Correct. What here the offering is saying is that you go one step behind that, that what do you have? You only are the possessor of Gyata Drashta state. Gather us. Yes. So what can you give? Only Gyan. You cannot do anything more. आप संसार की कोई भी चीज को आप दे नहीं सकते। आप अगर Correct. दे सकते हैं तो अपनी जो ज्ञान रोशनी है उसी से ही आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो what they that as a जीव in a ultimate state of existence, जिनको हम सिद्ध के रूप में देखते हैं, तो ये जो सिद्ध के रूप में ये जो स्टेट है, इसका जब मुझे स्मरण होता है, उसका जब मुझे ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान में मेरे अंदर में जो ज्ञान ज्योति प्रकट होती है वो ही मैं आपको अर्पण कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना? तो मैं जो आपको द्रव्य से दे भी रहा हूं ना, वो भी मेरी एक थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए है कि कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट्स ऑल। पर वो ट्रांजैक्शन nice. मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ट्रांजैक्शन आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। Thank you. ओके। सौरभ भाई, मैम ने ये ऐसे भी समझाया था कि एक तरह से देखा जाए तो ऐसा नहीं कि हम सिद्ध भगवान को अर्पण कर रहे, कि उनकी शरण में जा रहे, हम अपने अंदर जो सिद्ध है, सिद्धत्व, सिद्धात्मा, उनकी शरण में हम जा रहे हैं। बिल्कुल हम ऑफरिंग भी हम हमारे अपने आप को ही कर रहे हैं, हम कोई बिल्कुल भगवान को नहीं, नहीं। या और सिद्धात्मा सिद्ध को जैसे नहीं कर। यही है ना कि अर्पण जो है, ये अपनी अर्पण जो है वो एक जिसको हम ये कहते हैं ना कि रेफ्यूज स्टेट है। अर्पण शब्द का जो भाव है वो एक रेफ्यूज स्टेट के लिए है, कि मैं सरेंडर नहीं कर रहा हूं, मैं रेफ्यूज में आ रहा हूं, राइट? देयर आर वेरी सटल डिफरेंस बिटवीन सरेंडरिंग एंड गोइंग इनटू रेफ्यूज। तो मैं जो आपका रेफ्यूज ही बनना चाहता हूँ, मतलब कि आप जो बता रहे हो वो मुझे अपने अंदर में भासित हो रहा है। आई एम एबल टू एक्सपीरियंस दैट विद इन मी। सो व्हेन आई कम टू आई टेक योर रेफ्यूज, आई एम टेकिंग रेफ्यूज विद इन मी। क्योंकि फिजिकली तो आप किसी के रेफ्यूज हो ही नहीं सकते हो। आप साइकोलॉजिकली हो सकते हैं, मेंटली हो सकते हैं, फिजिकली तो आप किसी के रेफ्यूज हो नहीं सकते हैं, राइट? वी मे कॉल देम एज स्लेव्स, विच इज द सरेंडरिंग पार्ट, बट रेफ्यूज स्टेटस जो है वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में भी यही कहते हैं कि रेफ्यूज मीन्स गोइंग इनटू दैट आइडियोलॉजी इटसेल्फ। तो जो उनकी आइडियोलॉजी है कि मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, जो ज्ञाता दृष्टा हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, तो वैसा ही मुझे भी आपकी रेफ्यूज में आते हुए समझ में आने लगा, तो मैं अपनी रेफ्यूज में आया।
तो अभी जैसे आई विल से कि सौरभ इज टेकिंग द refuge of that soul who is surviving or existing in that body that is called as Saurabh. तो यही हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो refuge, कहीं किसी और शरण ही नहीं है, कोई और शरण ही नहीं है। कोई हम ये देने वाला ही कहते, नहीं है। हाँ, क्योंकि हर जो जीव है वो अपनी स्पेस में है, राइट। अगर मैं ये कहूं कि मैं आपकी शरण में आता हूं, तो मैं आपकी स्पेस में नहीं आ सकता हूं, आपके आकाश प्रदेशों में नहीं आ सकता हूं, आपके जो आपका जो आपके असंख्यात प्रदेश है उनमें से किसी भी एक प्रदेश में मैं नहीं जी सकता हूं। तो मेरा आपके शरण में आने का क्या प्रयोजन है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? तो मीन्स आपकी जो आइडियोलॉजी है, द वे फॉलो कर रहे हो। यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, हम्म, I want to experience it. So through your guidance, I will be able to experience that. And when I experience it, I will be taking the refuge and shelter of myself. वही अल्टीमेट गोल है। नहीं तो फिर तो ऐसा हम कह सकते हैं कि फिर अरिहंतों की चलेगी, सिद्धों की ही चलेगी, पंच परमेष्टि की ही चलेगी, हमारी चलेगी नहीं। तो हम पंच परमेष्टि बन ही नहीं सकते, हम तो उनके शरण में ही रह पाएंगे, है ना। तो तो जो वो उन्होंने किया है उनका मार्गदर्शन लेकर के अपना अपना सुध- करना है। तो यहाँ पर भी जब वो समर्पण भाव आता है ना कि मैं आपको ये अर्पित करता हूँ, तो ये किनको अर्पित करता हूँ? अपने आप को, अपने आप को, वो जिसको मैं अभी तक नहीं जान पाया था, अपनी वो आत्मा। अभी तक जिसको मैं गलत समझ रहा था, या मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, है ना। तो ये इसकी डेप्थ ये है, जो पूजन में अक्सर क्रियाओं में वो बात नहीं आती है। और जब हम इस तरह से पढ़ते हैं, तो हमारी क्रियाओं में भी ये बात आना शुरू हो जाएगी। दैट इज द पर्पस। कि जैसे हमने कहा ना कि ये पूजन करना जो है वो कर्म चेतना है, माने उस समय में कुछ किया जा रहा है, हम्म, हम कुछ कर रहे हैं ऐसा हमको भाव आ रहा है। अब उसमें हमारा जो नेचर है वो तो ज्ञान चेतनामय है, तो पूजा करते हुए भी हम तो ज्ञानमय ही है, हम कुछ कर नहीं रहे, हम केवल उसका ज्ञान कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? तो जब हम उसमें समर्पण भाव लाते हैं, तो हम अपने ज्ञान स्वरूप को जानते हैं। कि समर्पण किन को? अपने ज्ञान स्वरूप को, अपनी ज्ञान चेतना को। तो वो समर्पण जो है वो कैसे आएगा? कि जब हम ये कहते हैं कि हम उस जिसकी शरण में हम जा रहे हैं उनको ये अर्पण कर रहे हैं, तो वो अपने ध्यान में आता है कि मेरा ज्ञान किसी भी बाहर के किसी भी प्रकाश या किसी भी इंद्रियों के वश में नहीं है, और उनका कोई उस पर कोई उपकार नहीं है। ये हो या ना हो, मेरे ज्ञान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही जो ज्ञान में दीपक है, यही जो अनुभव है, यही मैं आपकी शरण में पेश करता हूँ। तो यहाँ पर भी शरण तो उन्हीं की होगी जो अपन है। हम व्यवहार से कह सकते हैं कि हम पांच परमेष्टियों के शरण में जा रहे हैं, निश्चय से तो हम अपने ही शरण में जा सकते हैं, किसी और के शरण में जा ही नहीं सकते। तो उस तरह से देखना है। अभी क्या होता है कि हम ये सारी चीजें शायद नई लगती हो हमें, शायद पहली बार सुनते हो, शायद ध्यान से पहली बार सुनते हो, तो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। पर उसको अगर हम सिंप्लीफाई इतना ही करें कि मेरा स्वभाव जो है वो तो आनंदमयी है, मेरा स्वभाव जो है वो ज्ञानमयी है, तो जहाँ मुझे आनंद अनुभव आ रहा है वहाँ पर ही मेरा स्वभाव प्रकट होगा। जहाँ आनंद नहीं आ रहा है वहाँ मेरा स्वभाव प्रकट नहीं होगा। तो मैं जो नहीं हूँ वो ही मेरे सामने आता रहेगा। इसीलिए मुझे आनंदित होना है, जो जिसकी कोई शर्त नहीं है, जिसकी कोई रीजनिंग नहीं है, जिसका कोई क्या कहते हैं कि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आनंद जो है वो होता है, करना नहीं पड़ता है। तो बस मैं आनंद में रहता हूँ, तो मुझे अपना जो स्वरूप है वो ध्यान में आता है। अब वो चाहे कोई भी काम करते रहो, है ना। तो ये पूजन भी जो है, ये
एक विधि के रूप में भी हमको बताया गया है, और उसका आध्यात्मिक स्वरूप अपने चिंतन में कैसे लाना है उसकी भी हमको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो आगे है धूप। मेरा स्वभाव चैतन्यमय, उसमें जड़ की कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अखंड चिन्ह चिदपन पिंड चंड, पर से कुछ भी संबंध नहीं। यह धूप नहीं जड़ कर्मों की रज, आज उड़ाने में आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो धूप से हमारा तात्पर्य होता है कि कुछ गंध का विषय होगा। जैसे हम कहते हैं कि फ्रेग्रेंट वो जो स्मेल्स वगैरह होती है, तो धूप वगैरह करते हैं। तो वो करने का जो व्यवहारिक प्रसंग है वो इस तरह से है कि जो भी हमारे आसपास में ऐसे तत्व है जो हमको परेशान कर सकते हैं या हमको दुख का कारण बन सकते हैं, ऐसे तत्वों से हम अपने आप को दूर करें, उसके लिए हम ऐसी धूप लगाते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव जो है चैतन्यमय है, वो तो चैतन्य स्वरूप है। इसमें जो भी अजीव तत्व है, माने जो भी उद्गल तत्व है, इनका तो इसमें कोई नामो निशान ही नहीं है। कोई इनका कोई अंश भी नहीं है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण तो जो है वो तो पुद्गल का नेचर है, मेरा नेचर नहीं है। तो मुझ में गंध आएगी कहाँ से? जब गंध ही नहीं है तो दुर्गंध को सुगंध में बदलने की जो चेष्टा है वो भी गलत हो जाती है, वो भी मिथ्या हो जाती है। और वो कहते हैं कि मैं तो अखंड हूँ, मैं कभी खंडित नहीं होता हूँ। और ये जो गंध है वो तो खंडित होती है, कभी सुगंधमय होती है, कभी दुर्गंधमय होती है। हम जैसे घर के अंदर में कोई अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती की खुशबू कितनी देर रहेगी? जब तक अगरबत्ती जल रही है तब तक। खत्म हो गई, फिर से वहां पर बदबू आनी है तो बदबू आएगी आएगी। मतलब ये खंडित है, और मैं तो अखंड हूं। तो हमारा बेसिक नेचर ही अलग हो गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं चित पिंड हूँ, माने मैं ज्ञान का पिंड हूँ, मैं चैतन्य का पिंड हूँ। और यहाँ पर चैतन्य का पिंड हूँ तो उसमें कहीं पर भी अम, अचेतन का कोई भी तत्व उसके अंदर में है नहीं जो उसको खंडित कर सकता है, माने मैं अखंड हूँ। फिर मैंने कहा कि वो चंड हूँ। चंड माने क्या? तो बोलते हैं कि प्रचंड, बहुत तेजस्वी है, बहुत पावरफुल है, जिसका जिसका हैलो जो है वो बहुत पावरफुल है, ब्राइट है। ऐसा मैं चंड हूँ, माने मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ। तो मेरा जो मेरी जो ब्राइटनेस है वो भी चैतन्य स्वरूप में ही आएगी, किसी भी अजीव द्रव्य के कारण नहीं आएगी। मेरी ब्राइटनेस जो है वो नेचुरल है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई भी पुद्गल द्रव्य का उसमें मिलान नहीं है। तो ऐसा जो मैं हूँ, तो मुझ में औरों की संबंध की अपेक्षा ही कहाँ है कि कोई पुद्गल आकर के मुझे दुर्गंधित कर दे, कोई पुद्गल आकर के मुझे सुगंधित कर दे, कोई पुद्गल आकर के मुझे ज्ञान में ही कर दे। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जब मुझे ये ध्यान में आता है कि मैं तो इनसे मुक्त ही हूँ, चाहे मैं मानूं या ना मानूं, मैं कभी इनके मैं हुआ नहीं, ये कभी मेरे में होंगे नहीं। तो अब मुझे जब आपसे ये जानने मिला, अब जब मुझे उसका अनुभव होने लगा, तो ये जो गलत मान्यता है इसको भी मैं आपके निमित्त से दूर करने चाह रहा हूँ। और इसीलिए मैं अपने शरण में या सिद्ध के शरण में आया हूँ। जैसे हम किसी के शरण में जाते हैं तो उनके बारे में भी हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानने का प्रयास भी करते हैं, तभी हम शरण में जाते हैं। तो वैसे ही जब हम सिद्ध के शरण में जाए, यानी आत्मा की शरण में जाए, तब हम आत्मा के बारे में भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इनका शरण जाना क्यों है, ये शरण से मुझे लाभ क्या होना है, इससे मेरा कौन सा पर्पस पूरा होगा। तो वो जानते हैं, तब हमारी उस क्रिया में भी, उस शरण में भी बहुत ताकत बनती है। बहुत निष्ठा से हम, बहुत पर्पसफुली हम वो शरण में जाते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पर उन्होंने लास्ट में दे दिया फल। तो जैसे हम कहते हैं कि पहले कोई घर पे आए मेहमान तो आप उनको पानी पिलाते हैं, फिर उनको क्या कहते हैं कि कोई सुगंधित पदार्थ देते हैं, कुछ भोजन की चीज देते हैं, और जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद में उनको कुछ क्या कहते हैं कि ड्राई फ्रूट या ऐसा कुछ देते हैं जिससे मुख की शुद्धि हो जाए। मुख में कुछ भी खाने की चीज बची हो तो वो सब उससे पेट में चली जाए तो मुंह में बास नहीं आए। तो इसी तरह से यहाँ पर आखिरी में इन्होंने फल को रखा कि अब आपकी जो आपको मेहमान के रूप में बुलाया गया था, आपकी सारी विधियां हो चुकी है। अब आपके ये जो कुछ भी आपका यहाँ आने का प्रयोजन था उसको हम यहाँ पर समाप्त करने के लिए आपको हम फल का प्रदान करते हैं। तो लास्ट में ये फल पूजा है। तो यहाँ कहते हैं शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा, नित नई लालसाए जागी, तन्मय हो उनमें समा रहा, रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो यहाँ पर जैसे हम अशुभ फलों की तो हम बात ही नहीं करते हैं, यहाँ पर उन्होंने शुभ फलों की बात की। जैसे हम कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको अच्छे अच्छे ही सामग्री देते हैं जिससे कि उनका कोई तकलीफ ना हो, उनके शरीर में कोई तकलीफ ना हो, कोई व्याधि ना हो। तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने शुभ फलों को ही फल के रूप में यहाँ पर बताया। क्यों? क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि शुभ फल का भी, शुभ कर्मों का भी फल जो है वो आकुलतापूर्ण ही है। शुभ फल, शुभ कर्मों का फल भी वो हमको लंबे समय पर दुख देने के लिए ही होगा। तो ऐसे उन्होंने कहा कि शुभ कर्मों का फल विषय भोग, आपके बहुत शुभ कर्म हैं, आप देवलोक में चले गए, बहुत विषय भोग किए, वहां पर आपको बहुत सुंदर सा शरीर मिला, इतनी सारी शक्तियां मिली, इतना सारा वैभव मिला, और करने को कुछ है नहीं, तो आप क्या करोगे? विषय में रचे रहोगे, उसी में ही अपना समय निकालोगे। तो उतना शुभ फल पाकर के भी उसमें तो विषय और भोग में ही आप लगे रहे, तो अपने अपने बारे में कैसे निर्णय कर कर पाएंगे आप? अपना जो, अपनी जो खोज है वो कहाँ कर पाओगे आप? उसमें कैसे आप अंदर जा पाओगे? वो तो होगा नहीं। और जैसे जैसे ये शुभ फल, शुभ कर्मों का फल आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे नई नई इच्छाएं खड़ी होती है। आज कोई किसी को मान लीजिए कि एक अच्छा कर्मों का फल मिला है तो उसको कोई अच्छा सा मकान मिल गया, तो अब वो सोचेगा कि भाई मकान तो मिल गया, अब मकान के अंदर में सामग्री भी अच्छे से अच्छी हो। फिर सामग्री भी मान लो कि शुभ फल, शुभ कर्मों के उदय से मिल गई, तो कहेंगे कि भाई अब ये सामग्री को भोगने के लिए भी हमको अच्छे से अच्छे लोग मिले। फिर अच्छा वो भी मिल गए तो बोलेंगे कि अच्छा अब यहाँ पर जो उपभोग का भी जो सामान है वो भी हमको अच्छा मिले। माने इच्छाएं वहां पर खत्म नहीं होती है। तो ये शुभ कर्मों का जो फल है वो तो अशुभ कर्म के फल से कहीं ज्यादा ट्रेचरस है, कहीं ज्यादा हमको हमारे साथ धोखा करता है, और वो हमको इतना उलझाता है कि हम अगर ध्यान नहीं रखते हैं, अगर हम उसमें चौकन्ने नहीं होते तो हम इतने गहराई में उलझ जाते हैं कि फिर उसमें से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो जितने जितने मैंने राग के भाव किए, जो जो विभाव किए, उनसे मुझे आकुलता ही मिली। उस समय में शायद थोड़ा सा क्षणिक आनंद या सुख देखा होगा, अनुभव में आया होगा, लेकिन लंबे समय तक तो दुख का ही मन अनुभव हुआ, आकुलता का ही अनुभव हुआ। तो जब ये समझ में आया कि ये आकुलता जो हो रही है ये शुभ कर्मों के फल की वजह से नहीं हो रही है, मेरी अज्ञानता की वजह से हो रही है। मैं जो सच्चाई है उसके प्रति मैं आंखें बंद करके बैठा हूँ, इसीलिए हो रही है। तो अब जब मुझे ये बात समझ में आने लगी कि ये शुभ कर्मों का फल जो मैं चाहता हूँ, मैं हर समय चाहता हूँ कि मुझे शुभ कर्मों का फल मिले,
मैं शुभ कर्म करूं और उसका फल मिले। ये चाह जो है ये भी मुझे आकुलता का ही कारण दिखाई देने लगी। अब जब ये समझ में आया, तब अब मुझे अपनी इस अज्ञान रूप आशाएं जो है उनसे मुझे निराशा हुई और मैं आपके शरण में आ गया। ठीक है? अब बाद में उन्होंने अब सारे अर्घ ले लिए। तो अब यहाँ पर जो भी जितने भी अभी तक के जो द्रव्य से उन सबको मिला करके वो बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये अर्घ्य इस तरफ से है। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाए सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से ये व्यंजन, दीपावलियों की रत्नों की, सुरभि धुपायन की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। जल के फल तक का जल से फल तक का वैभव यह, मैं आज त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो ये जितने भी द्रव्यों का उपयोग किया गया है, इनके पीछे शुभ कर्मों का ही आशय रहा है कि ये मुझे कुछ संसार में मेरा कुछ प्रयोजन सिद्ध करेंगे, ऐसी ही कोई आकांक्षाएं लेकर के इन द्रव्यों का मैं उपयोग करता रहा। और जब ये पता चला कि इन द्रव्यों में मुझे अपना मार्ग मिल जाए ऐसी कोई संभावना नहीं है, इनकी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो मुझे आनंद में रख सके, मेरे ज्ञान स्वरूप को प्रकट कर सके, मेरे चैतन्य स्वरूप को अनुभव में ला सके, तो मुझे इन सभी जो भी द्रव्यों का मैंने उल्लेख किया है उन सभी से भी अलग आपकी निमित्त से अपनी आत्मा का स्मरण हुआ। और आज मैं आपके लक्ष्य से इन सभी द्रव्यों को यहाँ पर त्यागने की क्या कहते हैं कि मैं इसका त्यागने का नियम लेता हूँ, त्यागने का पुरुषार्थ करता हूँ। और यही द्रव्य जो है ये द्रव्य के रूप में भी और भाव के रूप में भी मेरी आशा को निराशा के रूप में बदल 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 दिए हैं। तो इसीलिए मैं इनका त्याग करके अब आपकी शरण में आया हूँ। मतलब अब ये द्रव्यों का उपयोग बंद नहीं करना है, ये द्रव्यों का उपयोग जब तक होगा तब तक होगा, लेकिन अब उसके प्रति मेरा जो प्रयोजन है, मेरा पर्पस जो है, उसको मुझे चेंज करना है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। इन द्रव्यों में मुझे सुख देने की, मुझे खुश रखने की, मुझे आनंदित करने की कोई शक्ति नहीं है। तो अब यहाँ पर उन्होंने इस तरह से ये अर्घ को भी प्रेजेंट किया है। तो अब आज के लिए हम यहाँ पर पूरा करते हैं अपना। और कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछिए। नेक्स्ट टाइम वी विल ब्रिंग इन न्यू टॉपिक। एक्चुअली इन सबको समझने के बाद में पूजा का मतलब ही बदल गया अभी तो। पहले पूजा केवल बोलते थे, करते थे, पर अब जब इनका मतलब समझ में आया तो एकदम ही डिफरेंट मीनिंग हो गया उनका, पूरा बदल गया। हम्म। और अब क्या होगा कि जब आप पूजा करने की जो आप ठानते भी हो ना, जब भी, तो तो आपके भाव मन में अलग हो ये जाता आएगा कि अब ये जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो कुछ भी विधि हो रही है, उसके प्रति मेरा लक्ष्य पूरा रहे, मेरा अटेंशन पूरा रहे। क्योंकि अटेंशन छूट जाएगा ना तो वो क्रियाएं तो वैसी होनी है वैसी ही होगी। पर अटेंशन रहेगा तो ध्यान में आएगा कि अच्छा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये जो मैंने किया ये क्या मेरे कर्म फल चेतना का स्वरूप है, कर्म चेतना का स्वरूप है, या ज्ञान चेतना का स्वरूप है। है। जितना कर्म फल चेतना का स्वरूप है उतना मैं समझूंगा कि अभी मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हालांकि कर्म फल चेतना करते हुए भी मैं ज्ञान चेतना तो मैं हूं ही हूँ, ज्ञान चेतना से तो मैं कभी अलग नहीं हुआ हूँ। लेकिन अभी मेरी योग्यता नहीं हो रही है कि मैं उतना डीपली उसको समझ पा रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मेरा ध्यान तो बना कि अच्छा मैंने अभी ये यहाँ पर धूप चलाया, धूप
ये किया, या यहाँ पर फूल को मैंने चढ़ाया, या जो कुछ भी उसकी विधि है, तो उस समय में भी ये ध्यान होता है कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो धीरे 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 उसमें भी चेंजेस आएंगे। और वही चेंजेस जो है, एक दिन ऐसा आए कि ये पूजा की भी आपको जरूरत ना हो, आप उतने अपने अंदर में चले गए, है ना। तो ये उसका पर्पस होना चाहिए। Saurabh, I have a question which Sure. is not directly related to this topic. Go ahead. जब मैम भी यहाँ आए थे, उन्होंने वो एक चार्ट बना के समझाया था कि कितना टाइम होता है जब एक आत्मा सिद्धशिला जाती है, तब एक निगोद से निकलता है एक दूसरा जीव। तो अगर अगर एक आत्मा सिद्धशिला पहुंच गया, तो वहां से तो बाहर कहीं आएगा नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि अगर हम ये चारों गति में भटक रहे हैं, तो आत्मा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मेरी आत्मा आई कहाँ से? आत्मा अनादि से है। आत्मा का कोई उत्पन्न होने की कोई ये नहीं है, संभावना ही नहीं है। आत्मा हमेशा नित्य ही रही है, और वो हमेशा से ही है। पर तो वो माने सिद्ध निगोद में में भी गई कैसे? तो वो निगोद में गई कैसे? क्योंकि अनादि मतलब से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आत्मा जो है वो अनादि से अपने जो शरीर में है, उस शरीर को लेकर के ही वो अपना अस्तित्व मानती है। अब जितना उसके शरीर में उसका ममत्व जितना ज्यादा है, उतनी उसकी सेंसरी कैपेसिटी कमजोर पड़ती है। जैसे हमारी जो हम जो शरीर के प्रति हमारी जो भी अटैचमेंट है, वो एक पेड़ के अंदर में एक जीव है, उसकी शरीर की अटैचमेंट से कहीं गुनी कम है। तो उनकी सेंसेशन जो है, सेंसरी ऑर्गन एक ही है, पर उनका भाव मन जो है वो तो पांचों सेंसेस को लेकर के बैठा है। ठीक है, चार सेंसेस एक्टिव नहीं है, पर पॉसिबली उनमें है वो पांच सेंसेस। तो वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका अपने अस्तित्व में अपने शरीर के प्रति जो ममत्व है, वो हमसे कई कई गुना ज्यादा है। तो इसीलिए जब तक वो, जैसे उसमें थोड़ा सा कम पड़ना शुरू हो जाए, कि वो अपनी गति आगे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो अनादिकाल से जीव जो है वो इसी व्यवस्था में पड़ा कि जो शरीर में वो आया, उस शरीर को ही अपना मान करके उसी उसी में ही वो अपना अस्तित्व एक्सेप्ट करके बैठा रहा। तो उसका जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, वो उसने कभी अनुभव नहीं किया। अब जैसे जैसे ये जीव आगे बढ़ता है, एक एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में, दो से तीन इंद्रिय में, तो जब उसके मन का का अवसर आता है कि जब वो मन पा लेता है पंच इंद्रिय में, तो उस समय में उसकी विवेक बुद्धि जागृत होती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि संसार में जितने भी काम हम करते हैं, उसमें राइट और रॉन्ग का हमारा जो सेंस है, वो तो हमारा मन के कारण होता ही होता है। हमारा राइट चाहे संसार का राइट ना हो, हमारा रॉन्ग चाहे संसार का रॉन्ग ना हो, लेकिन हमारा राइट और रॉन्ग जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारी समझ के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जो जिसको हम विजडम कहेंगे उससे साथ जुड़ा हुआ है। अब उस समय में अगर ये प्रश्न हुआ कि जो मैं अनादिकाल से ये दुख को अनुभव कर रहा हूँ, ये दुख आया कहाँ से, जो ये प्रश्न हुआ, तो वो आगे उसके उसकी जो विवेक बुद्धि है, उससे वो उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे वो उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने आत्मा के उत्थान में आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रश्न नया नहीं है। हर जीव जो है, जो इस जर्नी में आगे चढ़ना चाहता है, वो उसके मन में ये प्रश्न आता है कि अगर ये बात है, तो फिर जीव कहीं पर तो उत्पन्न हुआ होगा।
कहीं पर तो कर्म की उत्पत्ति हुई होगी, कहीं पर तो कोई ऐसा कारण बना होगा कि दोनों का एक साथ आना हुआ होगा। वो कब हुआ? तो ऐसा कोई भी क्योंकि उत्पत्ति होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, ये इटर्नली एग्जिस्टिंग यूनिवर्स है और ये इटर्नली एग्जिस्टेंट रहेगा। तो इसमें जितने जीव कल थे उतने ही जीव आज रहेंगे और उतने ही जीव कल रहेंगे। जीव कभी कम ज्यादा नहीं होते। उसमें जितने द्रव्य है, 6 द्रव्य है तो 6 ही द्रव्य रहेंगे। उसमें पुद्गल जितने हैं उतने ही पुद्गल रहेंगे। तो सब कुछ जो है वो है, नेचुरली है। वो आपको उस लेवल में जब आपका कॉग्निशन जाता है, उस लेवल में जब आपका ज्ञान जाता है, तो वो आपको अनुभव में आते हैं। इसीलिए सिद्ध अवस्था की कोई गुंजाइश नहीं है। यू डोंट वांट टू बी सिद्ध, यू आर अ सिद्ध, क्योंकि वही आपकी स्टेट है। जैसे कोई ये कहे कि मैडम अक्सर उदाहरण ये देती है कि सोने का जो कोई ज्वेलरी है, तो जो कोई एक एक कपल ज्वेलरी शॉप में गया, तो जो लेडी है वो ये देखेंगे कि ये ज्वेलरी कितनी सुंदर दिख रही है, तो वो ज्वेलरी की डिजाइन देख करके तय करती है कि उसे लेनी है या नहीं लेनी है। और उसी का जो पार्टनर है, हस्बैंड है, वो ये तय करेगा कि इसमें गोल्ड कितना है, उस पर से मैं ये ज्वेलरी लूंगा। है ना? तो दोनों की दृष्टि अलग अलग है, लेकिन गोल्ड जो है वो तो गोल्ड ही है, चाहे वो ज्वेलरी में हो, चाहे अपने आप और में हो, या चाहे वो गोल्ड का बार रूप में हो। तो वो हमेशा से एग्जिस्टेंट है। अब जितना वो प्योर फॉर्म में गोल्ड रहेगा, उतनी उसकी वो उसको गोल्ड बनने की जरूरत नहीं है, वो गोल्ड है, नेचुरली है। वो जितना प्योर फॉर्म में रहेगा उतना उसकी कीमत बढ़ेगी, उसकी उतनी सेलेब्रिटी बनेगी, उतनी उसकी उसका रिस्पेक्ट बनेगा। तो वैसे ही जीव जो है वो अनादि से कितने ही जन्मों को लेकर के आया हो, लेकिन फिर भी वो कभी भी किसी भी जन्म में वो पुद्गल के साथ में एक रूप नहीं हुआ। हमेशा ही अगर वो एक रूप हो जाता तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती। तो आज भी अगर जीव की आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस है, तो इसका मतलब है कि जीव हमेशा ही अलग रहेगा। तो उसकी जो कॉन्शियस स्टेट है, उसकी एक्सट्रीम जो पॉसिबिलिटी है, वो सिद्ध गति है कि अब उसको कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको किसी कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है। उसका एग्जिस्टेंस अपने अंदर में ही तय था और अपने अंदर में ही रहेगा, इसीलिए वो सिद्ध है और कुछ नहीं है। और सिद्ध भी है तो जीव ही है, माने नंबर्स कहीं भी नहीं जा रहे हैं, आपका टोटल नंबर उतना ही रहेगा। नहीं, उत्पत्ति तो नहीं होती वो समझा, पर वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है वो समझ में नहीं आया। हाँ, वही है कि कि स्टार्टिंग अगर पॉइंट। निगोद से निकले हम, हम्म। तो निगोद में पहुंचे कैसे, या निगोद में तो कैसे? जैसे आई थिंक हर एक का नंबर फिक्स होता है ना, कि कितने निगोद में होंगे, कितने, ये है कि नहीं है? नहीं है ऐसा? नंबर्स ऐसे ऐसे नंबर्स नहीं बता सकते, क्योंकि ये नंबर्स जो है ना, ये न्यूमरोलॉजिकल स्केल से कहीं ज्यादा है। अनंत अनंत असंख्यात ऐसे नंबर आएंगे, उसको आप न्यूमेरिकली नहीं क्वालिफाई कर सकते उनमें। पर ये है कि जैसे निगोद में है, तो निगोद की भी 2 अवस्थाएं बताई गई है। एक जिसको नित्य निगोद कहते हैं, एक जिसको इतर निगोद कहते हैं। जो जो नित्य निगोद में है, वो जीव हमेशा ही निगोद में रहेंगे, वो कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जो बाहर निकल करके आए हैं, कभी ईतर निगोद में ऐसा होता है कि वो वहां से एक एक जीव जो है वो सिद्ध गति में जाता है, तो ये जीव व्यवहार राशि में आता है, तो उसको हम कहेंगे वो इतर निगोद। तो हम जब हमको ये कहा जाता है कि अगर 2000 सागरोपम में आपने अपना उत्थान नहीं कर लिया, सिद्ध नहीं बने, तो आप फिर से निगोद में चले जाओगे, तो वहां पर ये ईतर निगोद की बात हो रही है कि जहां पर कॉन्स्टेंटली बाहर आना अंदर जाना, बाहर आना अंदर जाना हो रहा है। पर जो नित्य निगोद है वो हमेशा ही निगोद रहेगी। इसीलिए कहा कि संसार के कभी भी ऐसी अवस्था नहीं आएगी कि सभी जीव जो है सिद्ध होंगे, क्योंकि जो नित्य निगोद में है वो तो निगोद से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। उनके ऐसी ऐसी उनकी संभावना ही नहीं है, उनके ऐसे लक्षण ही नहीं है कि वो बाहर आ पाए। इतने
गाढ़े नाम कर्म बांध रखे हैं उन्होंने कि उनका तो ईतर निगोद में भी आना नहीं है ऐसे। तो इसके पीछे जो हमको लॉजिक दिया जा रहा है ना, वो यही है कि ये सारी भी परिस्थितियां है, उसके अंदर में तीन ही चीज काम कर रही है। एक है कि हमारी जो श्रद्धा है वो गलत दिशा में जा रही है, एक जो है हमारा जो ज्ञान है वो गलत दिशा में जा रहा है, और एक जो है इन दोनों की वजह से हमारा जो आचरण है वो विपरीत दिशा में जा रहा है। तो इसीलिए क्या कि अज्ञान, कुश्रद्धा यानी अंधश्रद्धा या कहो या अश्रद्धा, और तीसरा है कि असंयम जीवन। तो ये तीन जो चीजें हैं यही हमारे इस संसार में घूमने का कारण हो रही है। तो यहाँ पर हमको वो इन तीनों से ही अलग, इनसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप, जैसे हम कहते हैं कि कोई एक रोल मॉडल है, तो वो तो प्रूव हो गया कि जो रोल मॉडल है उसने जो कुछ करना था वो उसने कर लिया, इसीलिए वो अब रोल मॉडल बन रहा है। तो वो रोल मॉडल को देखते देखते हमारी गलतियां कहाँ हो रही है उसका हमको अनुभव होगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर एक सिद्ध अवस्था है, ये कल्पना नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो अल्टीमेटली तो वो अपनी जो अवस्था है उसी में ही रहेगा, जो उसका शुद्ध स्वरूप है उसी में ही रहेगा, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ लाइफ। तो वो जो लिविंग स्टेट है, वो स्टेट का एग्जिस्टेंस है, वो एक इमेजिनेशन नहीं है, इट्स नॉट अ डिल्यूशनरी एक्टिविटी। तो जैसे वेदों में ब्रह्म की जो बात कही गई है, तो वहाँ पर जैसे उन्होंने ब्रह्मन और परम ब्रह्म की जो बात रखी है, वैसे ही यहाँ पर हम सिद्ध स्टेट की बात करते हैं कि जीव जो है वो अल्टीमेटली तो बॉन्डेज फ्री हो सकता है अगर वो अपनी उस दिशा में इच्छा करे या अपनी वो दृष्टि उस तरफ में रखे तो। और बॉन्डेज फ्री स्टेट जो होती है वो सिद्ध स्टेट है, एज सिंपल एज दैट। तो वो तो कहीं पर कभी भी वो खत्म नहीं होगी, कभी भी वो कहीं और किसी और में सम्मिलित नहीं होगी, तो दैट्स अ फ्री स्टेट। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ऐसा कोई नहीं है, इटर्नली इट हैज बीन हैपनिंग। व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि इटर्नली जो जीव, जैसे हम सब इतने यूं कहिए कि हमारा भाग्य इतना खुला हुआ है कि वी वेर नॉट बॉर्न और वी वेर नॉट इन द नित्य निगोज स्टेट, नहीं तो आज हम ये स्थान पे नहीं होते। तो हम तो ये मान ले कि सिद्ध भगवान के या पंच परमेष्ठी के निमित्त से हमको इतना तो समझ में आया कि हम वो स्टेट में नहीं है जहां से हमारा कोई एवोल्यूशन हो ही ना, हम उसी स्टेट में स्टेडी स्टेट में रहे। तो हमारा एवोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब कि हम अच्छी जगह पर है। अब जब इसको हम और स्ट्रेंथन करेंगे और इसमें शक्ति लाएंगे इस इन सारे विधानों से, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी जगह जाएंगे। मतलब जगह जाना ही नहीं है, हम जो है नहीं, वो हम जान वो पाएंगे, अंदर ही है, हमको कहीं जाना ही नहीं है। जाना नहीं। हम हाँ, जो जाना है वो तो जाया जा रहा है, मैं तो उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। जहां भी जाना है, आपको मैं ये पूछूं कि आपको मान लीजिए कि कोई ये कहे कि चलो हम जापान घूमने चले जाते हैं, तो आप जापान घूमने चले जाओ, तो वहां पर जाकर के भी आप घूम रहे हो इसीलिए वहां पर जापान क्रिएट हुआ, या जापान था इसीलिए आप घूमने गए, या आप घूमने गए और जापान भी वहीं था, ऐसा हुआ, या आपने ये जाना कि आप जापान में है। आपने केवल जाना कि आप जापान में हैं, और सब चीज तो अपने आप हो रही है। जापान अपने आप वहां पर एग्जिस्टिंग था, आपने ये निश्चय किया आप वहां जाओगे, तो आपने जो जाने का भी काम किया, आप उसके केवल ज्ञाता दृष्टा रहे, उसमें आपका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि अब वो फ्लाइट वालों को बोला चलो अब मुझे और 2 घंटा एक्सटेंड करना है, आप कहीं और से घुमा करके ले जाओ। तो जो व्यवस्था चल रही है नेचर की, वो व्यवस्था चल रही है, हम केवल उसमें उनको जान रहे हैं उस व्यवस्था को, हम अपना कुछ भी उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारा नेचर नहीं है।
तो all the philosophies talk about is to bring us back to nature. हमारा नेचर क्या है उसका अगर हमको ध्यान आ जाए तो हमारी जो ये दूसरी सारे नेचर्स में जो इन्वॉल्वमेंट होती है, जो इंटरप्शंस होते हैं, वो बंद हो जाए. दैट इज ऑल व्हाट वी टॉक अबाउट कर्म थ्योरी. हम जो अननेसेसरीली इंटरप्शंस कर रहे हैं नेचर में, वो बंद हो जाए. That is all. ठीक है. थैंक यू जय सर। जिनेंद्र सर. थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय हिंद। जय थैंक यू जिनेंद्र. जय Okay. हिंद।